मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से त्रिपुरा तशद्दुद के ख़िलाफ़ नांदेड़ में जो एहतजाज हुआ वो तशद्दुद में बदलने की ख़बरें आ रही हैं, तो वहीं पर इस वक्त मध्य प्रदेश में भी नाम बदलने की सियासत जारी है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम एक हिंदू रानी के नाम पर रखने की खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर आप क्या समझते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चीन या फिर पाकिस्तान? आइए फ़ौज की जानिब से क्या ऑफिशियल बयान है उस पर भी रोशनी डालूंगा मैं आप लोगों के सामने। यूपी में बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी हुकूमत बना सकती है, एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। कंगना के बयान के पीछे क्या आरएसएस का खेल जारी है, इस पर तबसरे हुए हैं। अब सानिया मिर्ज़ा को जो है निशाने पर लिया गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तानी कहा गया, गद्दार कहा गया। आइए ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या तफसीलात है उसकी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम जहां पे चल रहा है ज़ोरों शोरों पर है, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। कल या परसों में तस्वीर और वीडियोस आ ही जाएंगी, आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप अपना ताउन जारी रखें ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचना है और बहुत ही बल्कि लोग जो है इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं बल्कि ना के बराबर ले रहे हैं। ये सीधी बात नाज़रीन का शेवा नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत बंद की कॉल ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने की मुख्तलिफ अखबारात में इस वक्त खबरें शाये हो रही है। दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवा दी गई और पुलिस पर पथराव भी किया गया। फ़िलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने की बात कर रही है। इस वाक़े से शिवाजी नगर इलाके में कशीदगी का माहौल देखने को मिला है, ये दावा किया जा रहा है। बताया गया है कि मुज़ाहरा त्रिपुरा वाक़े की मुखालिफत में किया जा रहा था, जैसा कि हमने मुंबई के सिलसिले में कल बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। नांदेड़ में मुस्लिम तंजीमें सड़कों पर निकल आईं और नारे लगाए, लेकिन कुछ ही देर में मुज़ाहरा पुरतशद्दुद होने का दावा हुआ और दुकानें भी ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिशें हुई हैं। और ये सब नहीं होना चाहिए। जब आप पुरअमन तौर पर एहतिजाज करते हैं तो उसके कोई मानी निकलते हैं, अगर आप तशद्दुद पर उतर आते हैं तो फिर उस एहतिजाज की कोई मानी नहीं होते। बड़ी तादाद में सड़कों पर पथराव भी किया गया है, पुलिस के साथ हाथापाई किए जाने की भी खबरें हैं। फिलहाल मामले को ठंडा करने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस मौके पर मौजूद होने और मज़ीद जाँच करने की बात की जा रही है और इस सिलसिले में इस वक्त पुलिस ने पूरी तरह से छानबीन करते हुए इस मामले में मुलव्वस होने वालों की गिरफ्तारियां करने की भी बात सामने आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाला तशद्दुद त्रिपुरा में हुए तशद्दुद की वजह से हुआ। हाल ही में त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद देखने को मिला, बल्कि मुनज़्ज़म तौर पर जो है हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से यहाँ की मसाजिद को निशाना बनाया गया, मुसलमानों को निशाना बनाया गया। वह मुस्लिम तंजीमों का इल्ज़ाम था कि वहाँ पर उन्हें धमकी दी जा रही है और हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट तो ऐसी भी आई थी कि मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया वगैरह वगैरह। त्रिपुरा तशद्दुद की बात करें तो वहाँ भी पुलिस एक्शन में नज़र आ रही है, लेकिन एक्शन जो है उन लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है जो ख़ुद मसलूम है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, नांदेड़ में जो मामला कल पेश आया वो होना नहीं चाहिए था, इसलिए कि पुरअमन जो एहतिजाज होता है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। नाज़रीन गिरामी, आइए मध्य प्रदेश में अब जो है नाम बदलने की सियासत का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। इधर इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों की जगह और रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए थे और ये बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी कहें या फिर जो भी आप अंदाज़ा लगाएं, वैसे भी 2014 से ही देखा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के नाम पर सियासत कर रही है बीजेपी। मकामी सतह पर, ज़मीनी सतह पर तो कोई तरक्यात इनके है ही नहीं है। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे
अड्डे का नाम जो है इस वक्त बदल दिया गया है और बदल दिए जाने की जानिब फैसले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल की आखिरी हिंदू रानी कमलापति, इसी के नाम पर जो है हबीबगंज के रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि भोपाल की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को जो है ख़त लिख करके दबाव बनाया है कि किसी भी तरह से इस रेलवे अड्डे का नाम बदल करके, जिसका नाम हबीबगंज है, कमलापति रखा जाए, जो भोपाल की कहे या मध्य प्रदेश की आखिरी हिंदू रानी थी। नाज़रीन गिरामी, आमतौर पर भारत के मुखालिफ में सबसे बड़ा दुश्मन जो तस्वुर किया जाता है सरहदी एतबार से, जिस तरह का तनाव बना रहता है, वो पाकिस्तान को माना जाता है। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के नाम पर क्या कुछ होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। अभी मैं वो ख़बर भी रखूँगा कि जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरे आलमी सतह पर रोशन किया, सानिया मिर्ज़ा, उसको भी बख्शा नहीं जा रहा है। अब खबर आ रही है कि यहाँ के बिपिन रावत, जो कि भारतीय फ़ौज के जनरल हैं, उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन या नंबर 1 दुश्मन वो जो है मुल्क चीन है, चाइना है, ना कि पाकिस्तान है। तो इस खबर को आप लोग किसी अखबारात में नहीं देखेंगे, इसलिए कि जो है अगर भारत के ख़िलाफ़ चाइना के सिलसिले में कोई ख़बर पेश करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ के लीडरान को न सियासी फ़ायदा मिलता है और ना ही यहाँ के अखबारात को कहें या चैनल्स को किसी तरह की टीआरपी मिलती है। जबकि जनरल बिपिन रावत की जानिब से दिया गया ये बड़ा बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है चाइना पूरी तरह से भारत की ज़मीन पर बस्ती बसा रहा है। उसकी सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। इससे पहले भी जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में दोनों फ़ौजियों के दरमियान मुठभेड़ हुई और कितने हमारे नौजवानों की, फ़ौजियों की जो है जानी गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लेकिन इतना बड़ा बयान एक बिपिन रावत की जानिब से दिए जाने के बावजूद जो है ना मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है और ना ही कोई सियासी लीडर इस सिलसिले में बोलने के लिए तैयार है। इसलिए उनको पता है कि जो है अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान की कशीदगी को कम करने की बात होती है तो उसमें जो है उनको किसी भी तरह की न सुर्खियाँ मिलती हैं और ना ही किसी भी तरह की टीआरपी चैनल्स को मिलती है। यही वजह है कि जो है चाहे कोई दूसरा कोई भी मुल्क भारत के अंदर घुस कर के मारे, हमारे फ़ौजियों को शहीद कर दे और वो आकर की पूरी ज़मीन पर हड़प कर ले, लेकिन वहाँ पर ना सियासी बीजेपी लीडरान की को ना गुस्सा आता है और ना इश्तियाल आता है। अलबत्ता जब कश्मीर और कश्मीर की सरहद के पास जो कुछ होता है या पाकिस्तान का नाम जैसे आ जाता है तो सब लोगों का खून खोलने लगता है और वजह उसकी क्या है वो आप लोगों को पता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, यही वजह है कि जो है सानिया मिर्ज़ा को भी अब निशाने पे लिया गया, पाकिस्तानी कहा गया, गद्दार कहा गया, इसलिए कि वो एक मैच में शामिल होकर के वहाँ पर जो है उसका लुत्फ़ लेने की कोशिश कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने जुमेरात को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार फाइनल में जगह तो बना ली। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुहिम ख़त्म हो गई। लीग मैच में मुसलसल 5 फतुहात के बाद बाबर आजम की टीम की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो शानदार खेल के साथ फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे थे। भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्ज़ा भी मैच देखने पहुंची थी और सानिया को अपने शोहर की टीम की हिमायत में खड़े होकर उसको जो है तालियां बजाते हुए देखा गया। इस दौरान उनकी कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मिर्ची लग गई हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल भारतीयों को। पाकिस्तान की हिमायत को देखकर भारतीय सोशल मीडिया सारिफिन बरहम हो गए। अब इसको भारतीय सोशल मीडिया सारिफिन नहीं कहा सकते, इसलिए कि एक ख़ास ज़हनियत के हामिल लोग हैं जिन्होंने, ये उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कोहली को ट्रोल किया था, ये उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने शामी को ट्रोल किया था और सानिया को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सानिया को पाकिस्तानी और गद्दार भी कहा और कुछ सारिफिन सानिया की हिमायत में खड़े भी नजर आए। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, वो अपनी शोहर को सपोर्ट कर रही थी या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, ये उसका जहन कहेगा, लेकिन भारतीय ज़हनियत, भारत में जो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग हैं वो जब कोहली को नहीं छोड़ते बल्कि उसकी जो अभी कुछ महीनों की बच्ची है उसको तक रेप की धमकियां दी जाती हैं, बस सिर्फ एक खेल की 1-2 मुल्कों के दरमियान में
उस सिलसिले में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है जलील ज़हनियत के लोग इस वक्त हमारे माशरे में हमारे साथ ही पनप रहे हैं और हम उनको शह भी दे रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। बाक़ायदा नाज़रीन गिरामी, आइए यूपी के सिलसिले में एक सर्वे रिपोर्ट आया है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ। जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरे भारत के लोगों की नज़रें उत्तर प्रदेश में आइंदा होने वाले असम्बली इंतखाबात को लेकर के हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले एक नया सर्वे सामने आया जिसमें बताया गया है कि रियासत में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। ABP-C वोटर के सर्वे में बताया गया कि बीजेपी को इस बार 100 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है, हालांकि पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। इस सर्वे में बताया गया कि यूपी की 403 सीटों में से बीजेपी को 217 सीटें मिल सकती हैं, यानी पार्टी को इस बार 108 सीटों का नुकसान हो सकता है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने 325 सीटें जीती थी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की सीटों में भी इजाफा देखा गया है। अखिलेश यादव की पार्टी को आइंदा असम्बली इंतखाबात में 156 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी जितनी सीटें बीजेपी खोएगी वो सीटें SP अपने खाते में ले जा सकती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो इस सर्वे में कांग्रेस को 8 सीटें मिलती दिखाई दी जा रही हैं, जबकि मायावती की BSP को 18 सीटें मिलने का अंदाज़ा बताया गया है, जबकि दीगर को 4 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि गुज़िश्ता महीने यानी अक्टूबर में आए ABP-C वोटर के सर्वे में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलती दिखाई गई थी। इसमें बताया गया था कि बीजेपी को 241 से 249 सीटें मिल सकती है, लेकिन एक महीने के बाद ये घटकर 217 तक पहुंच चुकी है, यानी बीजेपी को इंतखाबात से पहले सीटों का नुकसान हो सकता है। इसमें लखीमपुर खेरी, सानिया और पुलिस पर लगते मुसलसल संगीन इल्ज़ामात का असर देखा जा सकता है। बाकी नाज़रीन गिरामी, अभी इलेक्शंस दूर है, अगर एक महीने में इतनी सीटें कम हो सकती हैं तो जाहिर सी बात है कि आइंदा इलेक्शन के करीब आते आते बीजेपी पूरी तरह से जो है लोगों में नाकाम होकर के साबित हो सकती है। इसलिए कि जो हालात इस वक्त हैं यूपी के सिलसिले में, खुद बीजेपी का हामी भी बीजेपी से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ है, आप चाहे आपको यहाँ के चैनल्स दिखाएँ या न दिखाएँ। नाज़रीन गिरामी, मुजाहिदीन आज़ादी को निशाना बनाने का शेवा लगातार हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों में रहा है। जाहिर सी बात है कि जो लोग गोडसे की पूजा करते हैं और ऐसे लोग जिनका जो है कोई किरदार नहीं था मुजाहिदीन आज़ादी में, उनको हीरो बना करके जो है हिंदुस्तानी तारीख़ के साथ या हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ के साथ खिलवाड़ होने की कोशिश होती। ऐसे में एक नाम इस वक्त कंगना का भी शामिल हो चुका है, जो इस्लाम दुश्मन कहा जा रहा है या जो भी हो रहा है। राकेश क्यास्था ने एक तहरीर लिखी है, उन्होंने लिखा है कि ज़बान पर चढ़ चुके फॉग के इस परेशान कुन वन लाइन्स में एक बहुत गहरा माना छुपा हुआ है। क्या चल रहा है? फॉग चल रही है। कोई मसला, सवाल या ट्रेंडिंग टॉपिक अपने आप नहीं चल रहा होता, किसी ख़ास मकसद से उसे कोई ना कोई चला रहा होता है। इस वक्त कंगना रनावत का बयान चल रहा है। आइए 7 नुकात पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस बयान के पीछे क्या चल रहा है। RSS का पसंदीदा मंसूबा कौमी तहरीक के शानदार माजी को अवामी याददाश्त से मिटाना है। जद्दोजहद आज़ादी से दूर रहना, बरतानवी फ़ौज में भर्ती होना, जासूसी और पेंशन हासिल करना, ऐसी तमाम चीज़ें अवाम की याददाश्त में मौजूद हैं जिनसे छुटकारा हासिल करना संघ के लिए मुमकिन नहीं। संघ का दिफाई तरीक़ाकार उसे तहरीक देता है कि अगर वो कौमी तहरीक में अपनी शिरकत का कोई सबूत नहीं दे सकता तो उसे इस शानदार तहरीक को अवामी या याददाश्त से मिटा देना चाहिए। नंबर 2 ये है कि संघ एक अखलाकी तौर पर बातिल तंजीम है जो पीछे हटने, एक ही मामले पर 5 मुख्तलिफ बयानात जारी करने, पकड़े जाने पर माफ़ी मांगने और हमले से बाज नहीं आती। दुनिया में ज़्यादातर फासिस्ट तंजीमें ऐसी है। कौमी तहरीक और उसके सरकर्दा कायदीन पर कीचड़ उछालना एक किस्म का लिमिट्स टेस्ट है कि माशरा इन चीज़ों पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। फीडबैक के तज्ज़िये की बुनियाद पर प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। संघ का ख्याल है कि अपने अफवाहों के निज़ाम के ज़रिए हिंदुस्तान को एक मुतवाज़ी तारीख़ बनाना है जिसमें सिर्फ ऐसी कहानियाँ होंगी जो उसके सियासी बयानिए के मुताबिक हों। न जाने साध्वी प्रज्ञा जैसे कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं। अक्टूबर को मोदी और योगी चरखे को पकड़े हुए तस्वीरों के लिए पोज देते हैं और उनके बाकी रहनुमा और हामी गोडसे के नाम का नारा लगाते हैं। दोगला बीजेपी के हामियों की पसंदीदा गाली है, लेकिन RSS का क्या होगा? उसे मुनाफकत कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इस तंजीम की 2 नहीं कई ज़बानें हैं। याद रहे कि कंगना रनावत से ठीक पहले बीजेपी की किसी गुमनामी सी तलबा लीडर ने दावा किया था कि आज़ादी 99 साल की लीज पर है और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मीडिया ने रातों रात चरता पाठक नाम की इस लड़की को मशहूर कर दिया।
मुबैना तौर पर इस लड़की की मुखालिफत करने वाले बहुत से खुद साख्ता तरक्की पसंद भी नहीं समझ पाए कि बार बार इस बात की बहस करके वो वही कर रहे हैं जो आरएसएस चाहता है। लिमिट्स टेस्ट पूरा हुआ, लोगों ने इस बात को लेकर काफ़ी तजस्सुस की थी, क्या सच में भारत की आज़ादी लीज पर है। अब अगला बयान आया है कि इस मंसूबे को आगे ले जाया जाएगा, यानी कंगना रनावत ने भारत की आज़ादी को भीख करार दे दिया। क्या नरेंद्र मोदी भीख मांगने का अमृत महाउत्सव मना रहे हैं? जिस अवामी फोरम से बात कही गई थी वो हिंदुस्तान के 200 साल पुराने मीडिया इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है। कंगना रनावत के इस बेशर्माना बयान पर वहां मौजूद लोग हंस रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। और नंबर 6 ये कि नए लिमिट्स टेस्ट के नताइज का इंतजार है। इस बयान से बीजेपी के खुद साख्ता मुहिब्बे वतन हामियों के जज्बात मजरू नहीं हुए। कानून के मुताबिक कंगना रनावत को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो पद्मश्री मिलने के बाद मुतकब्बिर हो गई हैं, यानी कि मगरूर हो चुकी हैं। दरअसल कंगना रनावत को इज्जत सिर्फ इसलिए मिली है कि वो इस तरह के बयानात देने की सलाहियत रखती है। इस बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल का ना होना इस बात की निशानदेही करती है कि जमहूरी हिंदुस्तान एक फासिस्ट हिंदुस्तान बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा मुल्क का एक बड़ा तबका कौमी तहरीक से वाबस्ता जिंदगी के अक़दार, निज़ाम और आइन के खिलाफ इसी तरह मुहिम चला रहा है जिस तरह मखसूस किस्म की बीमारियों में उनके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ात जिस्म के खिलाफ काम करने लगती है। मजमूई तौर पर यह लड़ाई संघ ब मुकाबिला यूनियन है, यानी एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया या आइडिया ऑफ इंडिया है। लड़ाई मुश्किल है और यह यकीनी तौर पर बुज़दिलों की लड़ाई नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से मज़मून निगार ने लिखते हुए कि कंगना ने जो बयान जारी किया है वो ऐसे ही नहीं कि किसी चैनल में बैठ गए और बातों बातों में कोई बात कही है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा है, बल्कि एक साजिश है बाकायदा तारीख़ को मस करने की और आपका लिमिट्स टेस्ट करने की, यानी कि आप कितना क़ुव्वत बर्दाश्त है आपके अंदर और कहाँ तक किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये देखा जा रहा है एक एक हिंदुस्तानी के दिलों को टटोल कर। और इस तरह बार बार एक एक फेक न्यूज़ या तारीख से खिलवाड़ करने वाली चीज़ों का बयान सामने आ जाता है और वो साजिश के तहत मीडिया भी उसको उसी अंदाज में उछालने की कोशिश करते हैं जिसके वो आका उनकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। वह गए नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,